नए साल का सूरज निकलते ही दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना दर्शकों के बीच थी। 1961 1 जनवरी 1961 यानी नए साल के जश्न में डूबे दर्शकों ने फिल्म का ऐसा स्वागत किया कि गंगा जमुना इतिहास बन गई। आज हम दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि अगर पंडित नेहरू हस्तक्षेप नहीं करते तो ये फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हो पाती। शुरू से ही ये चलन आम है कि बड़े स्टार्स अपना प्रोडक्शन हाउस भी रखते हैं। राज कपूर हो या देवानंद, धर्मेंद्र हो या जितेंद्र, शाहरुख खान हो या आमिर खान, ऐसे ढेरों बड़े सितारों ने अपना अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है और अब अनगिनत फिल्में बनाई हैं। मगर दिलीप कुमार का बतौर प्रोड्यूसर एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पहली फिल्म गंगा जमुना के बाद ही उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने से करीब करीब तौबा कर लिया था। दरअसल उस जमाने में जब गंगा जमुना सेंसर के लिए गई थी तब बीवी केसरकर सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। उनके मातहत काम करने वाले सेंसर बोर्ड को जब गंगा जमुना फिल्म दिखाई गई तो उसने फिल्म में 250 कट करने की सिफारिश की। उनका कहना था कि फिल्म में ज़रूरत से ज़्यादा अश्लीलता और हिंसा दिखाई गई है। दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को ढेरों सफाई और स्पष्टीकरण दिया, मगर वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं हुए। दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को 120 पन्नों का ज्ञापन भी दिया, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसे देखना तक गवारा नहीं किया। इस कहानी का उल्लेख दिलीप कुमार की बायोग्राफी में मिलता है जो मेघनाथ देसाई ने लिखा है। मेघनाथ लिखते हैं, सेंसर बोर्ड को फिल्म के डेथ सीन पर आपत्ति थी जिसमें एक डकैत को वही आखिरी शब्द कहते दिखाया गया था जो महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे से गोली खाने के बाद कहा था। जब बुरी तरह फिल्म फंस गई और कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मदद लेने का फैसला लिया। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार की नेहरू से 15 मिनट की मुलाकात तय कराई। इस बैठक में दिलीप कुमार ने नेहरू को न सिर्फ अपनी परेशानी बताई बल्कि सेंसर बोर्ड के पूरे कामकाज पर कई सवाल उठाए। दिलीप कुमार ने नेहरू को बताया कि सेंसर बोर्ड बिल्कुल एक तानाशाह की तरह काम कर रहा था और अपने विचारों के विपरीत कोई भी तर्क सुनने के लिए तैयार नहीं था। नेहरू के साथ जो बैठक 15 मिनट तक चलने वाली थी, 1.5 घंटे तक चली। नेहरू के हस्तक्षेप से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया। उसके कुछ समय बाद बीवी केसरकर को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से खत्म हो गया। केसरकर की इस बात के लिए तारीफ होती थी कि उन्होंने आम जनता को शास्त्रीय संगीत से रूबरू करवाया और आकाशवाणी पर संगीत के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत कराई। लेकिन इन्हीं केसरकर ने आकाशवाणी पर फिल्म संगीत और क्रिकेट कमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके हटते ही ये प्रतिबंध भी हटा लिए गए। फिल्म गंगा जमुना से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी यह है कि दिलीप कुमार ने यह फिल्म मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान के ताव में आकर बनाई थी। दरअसल दिलीप कुमार चाहते थे कि महबूब खान उनके भाई नासिर खान को अपनी फिल्म मदर इंडिया में वो रोल दे दें जो राजेंद्र कुमार ने किया था। नासिर खान कुछ समय पाकिस्तान फिल्मों में अपना हाथ आजमाने के बाद मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। महबूब खान ने दिलीप कुमार की रिक्वेस्ट या ख्वाहिश को नामंजूर किया और इससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। इस सब से पहले दिलीप कुमार के मन में गंगा जमुना बनाने का विचार घर करने लगा था। आखिर में दिलीप कुमार ने अपनी ही फिल्म गंगा जमुना में अपने भाई नासिर खान को बड़ा रोल दिया। दिलीप कुमार की बायोग्राफी दिलीप कुमार पियरलेस आइकन इंस्पायरिंग जनरेशन में त्रिनेत्र और अंशुला वाजपेयी ने लिखा है कि दिलीप कुमार ने ही हमें बताया था कि उन्हें गंगा जमुना बनाने की प्रेरणा एक पुरानी वेलेस बियरी की वेस्टर्न से मिली थी। इस फिल्म के अंत में पिता अपने खुद के बेटे को मार देने के लिए मजबूर हो जाता है। गंगा जमुना में पिता और बेटे की जगह छोटे और बड़े भाई को दिखाया गया है, जिसमें नासिर खान एक अच्छे भाई यानी पुलिस इंस्पेक्टर और दिलीप कुमार एक बुरे भाई यानी डाकू का रोल निभाते हैं। कहानी मशहूर है कि गंगा जमुना फिल्म महबूब खान को उनकी फिल्म मदर इंडिया का जवाब था। गंगा जमुना को बनाने के लिए मशहूर उद्योगपति शाहपुरजी मिस्त्री और पालोनजी मिस्त्री ने अपना पैसा लगाया था और दिलीप कुमार को ब्लैंक चेक दे दिए थे। त्रिनेत्र और अंशुला वाजपेयी लिखते हैं, इस फिल्म के बनने से पहले शाहपुरजी ने दिलीप कुमार को 2 चेकबुक दी। उन्होंने कहा कि एक चेकबुक फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े खर्चों के लिए है और दूसरी चेकबुक फिल्म में आपके परिश्रमिक के लिए है। इनके हर चेक पर आप जो भी अमाउंट चाहें भर सकते हैं। ये सारे चेक खाली हैं,
और हर एक चेक पर मेरे दस्तखत हैं। जब फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट बन गई तो दिलीप कुमार ने शाहपुर जी को उनके द्वारा दी गई दोनों चेकबुक लौटाई। उन्होंने प्रोडक्शन कामों के लिए दी गई कुछ पहली चेकबुक से कुछ चेक ही इस्तेमाल किए थे और दूसरी चेकबुक को छुआ तक नहीं था। ये देखते ही शाहपुर जी भावुक हो गए और उन्होंने दिलीप कुमार को गले लगा लिया। दिलीप कुमार की डाकू की भूमिका को खूब पसंद किया गया, मगर उनके भाई नहीं चाहते थे कि वो डाकू का किरदार निभाएं। दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जैसे ही शाहपुर जी ने मुझसे गंगा जमुना की कहानी सुनी उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म की सफलता के बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे भाई नासिर का मानना था कि मेरे डकैत की भूमिका निभाने का विचार अच्छा नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि दर्शक इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि मैंने दुष्ट जमींदार से बदला लेने के लिए डकैतों की संगत का सहारा लिया। यह फिल्म मैं अपने भाई नासिर के कमबैक के लिए बना रहा था। उसने मुझसे बार बार कहा कि मैं अपने लिए ये रोल लिखकर गलती कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्क्रिप्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैंने तय किया कि फिल्म में डाकू का ही रोल निभाऊंगा, क्योंकि शाहपुर जी इस फिल्म की सफलता के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे। जब आखिर में पिक्चर रिलीज हुई तो दर्शक उसे देखने के लिए टूट पड़े। दिलीप कुमार ने इस फिल्म के निर्देशन के लिए नितिन बोस को चुना, जो उन्हें पहले फिल्म मिलन और दीदार में डायरेक्ट कर चुके थे। इस बारे में बहुत अफवाहें भी फैली थी कि नितिन बोस की जगह दिलीप कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। बाद में नितिन बोस ने इसका खंडन करते हुए कहा, दिलीप न सिर्फ एक अनुशासित अभिनेता हैं बल्कि बहुत गर्मजोश इंसान भी हैं। इस फिल्म की एक और खासियत थी इसकी भाषा। गंगा जमुना में पुरवैया भाषा बोली गई है और इसका मशवरा फिल्म के संगीतकार नौशाद ने दिया था। नौशाद ने कहा था कि फिल्म में वास्तविकता लाने के लिए पुरवैया में ही सारे डायलॉग्स बोले जाएं। दिलीप इसके लिए तुरंत राजी हो गए। गंगा के रोल को करने और समझने के लिए पहले दिलीप कुमार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों का दौरा भी किया था। इस बोली में उन्होंने अपने बिहारी माली और उसकी पत्नी को बोलते, झगड़ते और एक दूसरे को मनाते सुना था और तब से ये बोली उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। दिलीप कुमार लिखते हैं, उस समय मुझे इतना भी पता नहीं था कि ये बोली उत्तर प्रदेश की है या बिहार की, लेकिन मैं इस बोली के लिए पागल था। भावनाओं की अभिव्यक्ति की इसकी क्षमता गजब की थी। जिस तरह हमारा बिहारी माली और उसकी पत्नी आपस में बातें करते थे, लड़ते झगड़ते थे, वो बहुत दिलचस्प हुआ करता था। गंगा जमुना के रोल में मैं उस माहौल की सांस लेना चाहता था जिसमें गंगा और जमुना बड़े हुए थे। लेकिन जब दिलीप ने गंगा जमुना में पुरवैया बोलने की अपनी मंशा महबूब खान और के आसिफ को बताई थी तो उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया था। सिर्फ बिमल राय, उनके दोस्त हितेन चौधरी, लखनऊ के रहने वाले नौशाद और सीतापुर के रहने वाले वजाहत मिर्जा ने इसका समर्थन किया था। चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल ने भी, जो बनारस के रहने वाले थे और जिन्होंने फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सभी कलाकारों को सही तलफ्फुज के साथ पुरवैया बोलना सिखाया था। वैजयंती माला सही से इस भाषा को बोल सकें, इसके लिए डायलॉग्स को टेप रिकॉर्डर में टेप कर वैजयंती माला को दिए गए थे। दिलीप कुमार को पुरवैया भाषा बोलने पर अमिताभ बच्चन भी मुरीद हुए थे, जो खुद इलाहाबाद के हैं। कुछ सालों पहले अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इलाहाबाद में अपने छात्र दिनों में ये समझने के लिए गंगा जमुना बार बार देखी कि किस तरह एक पठान बिना किसी मेहनत के उत्तर प्रदेश के एक गांव के किरदार को निभा रहा है और उसकी बोली को कितनी सहजता से बोल रहा है। फिल्म गंगा जमुना की शूटिंग महाराष्ट्र के एक गांव इगतपुरी के पास जावर में हुई थी, जो मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर है। दिलीप कुमार को गंगा जमुना की शूटिंग की लोकेशन चुनने के लिए करीब 1 महीना लग गया था। इस जगह पर उनका जाना महज एक इत्तेफाक था। वो अपने दोस्त जॉनी वॉकर के साथ घूमने निकले थे कि उन्हें यह जगह पसंद आ गई थी। दिलचस्प यह भी है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स एक शॉट में फिल्माया गया था। यह फिल्म इतिहास के पन्ने में है, क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला है। सभी कलाकारों ने यादगार अभिनय निभाया, मगर बहुतों को यह अफसोस है कि इस फिल्म को और दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला, मगर अवार्ड नहीं। जब गंगा जमुना को चेकोस्लोवाकिया में कार्लोवी वारी, बोस्टन और काहिरा के फिल्म समारोहों में दिखाया गया तो सब ने जमकर फिल्म की तारीफ की थी। 1962 में कार्लोवी में यादगार अभिनय के लिए दिलीप कुमार को ऑनरेरी डिप्लोमा दिया गया, जबकि 1963 के बोस्टन फिल्म समारोह में गंगा जमुना को सिल्वर बॉल का पुरस्कार मिला।